नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली की बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है और वो घोषणा क्या है, आज हम उसी पर बात करेंगे। हम बात आज करने वाले हैं महिला सम्मान योजना को लेकर के, जिसको महिला समृद्धि योजना भी कई जगह कहा जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत किया जाए, इसी को लेकर के इस योजना का शुभारंभ किया गया है और इसके लिए बाकायदा दिल्ली की कैबिनेट में इस योजना को पास कर दिया गया है। दिल्ली की सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट रखा है साल का, जिससे ये होगा कि हर दिल्ली की जो महिला हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उनको हर महीने 2500 रुपया देने का दिल्ली की मौजूदा सरकार ने ऐलान किया है। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का फ़ायदा किस महिलाओं को मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, इसको लेकर के क्या प्रावधान किए गए हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसी योजना है जिसको लेकर के बीजेपी सत्ता में आई है, वो भी 27 साल के बाद। ये सबसे बड़ी बात है कि 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में एक मजबूत सरकार बनी है और पूरी बहुमत वाली सरकार बनी है, जो अगले 5 साल तक चलने वाली है। अब सवाल है कि महिला समृद्धि योजना जो है, इसकी मंजूरी से क्या होने वाला है। तो देखिए, ये एक नई स्कीम है जिसका दिल्ली कैबिनेट में अप्रूवल दिया गया है और इस योजना को लेकर के सबसे मैं पहले ये बता दूं कि ये इस योजना में जो अध्यक्ष हैं वो दिल्ली की खुद मुख्यमंत्री हैं, जो इसको मॉनिटर करेंगी और इनके साथ साथ प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद और कपिल मिश्रा के नेतृत्व में ये जो है एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसको देखरेख का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अंडर गाइडेंस में होगी। इसका काम ये होगा कि इस योजना में किन महिलाओं को बेनिफिट दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए, इसको लेकर के क्या और क्राइटेरिया बनेगी, इसी पर ये लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद इस आगे का जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो शुरू हो जाएगा। तो देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो योजना है इसकी शर्तें क्या होगी, आज हम उसके बारे में हम बात करेंगे। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान, 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2500 रुपए की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। तो इस योजना का लाभ जो है वो बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को सिर्फ मिलेगा। बीपीएल कार्ड धारक महिला वही हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है और उन्हीं को मजबूत करने के लिए दिल्ली की मौजूदा सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है ताकि
उन महिलाओं को जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनको हर महीने 2500 रुपये मिले और उनकी जो स्थिति है वो सामान्य जो वर्ग के लोग हैं उनके जैसी बन जाए। और इसी को लेकर के इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके दायरे में कौन कौन से लोग आएंगे। तो बीपीएल कार्ड धारक की जो बात हुई है, तो बीपीएल कार्ड धारक में जो वही महिला है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन अपना कर रही है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरी बात है आयु सीमा को लेकर कि उनकी उम्र क्या होगी। तो उम्र में बताया गया है कि 18 से लेकर के और 60 साल तक की जो महिलाएं होंगी उनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। अब सवाल ये उठेगा किसी के भी मन में कि 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको इसका फ़ायदा क्यों नहीं मिलेगा। तो 60 साल की जो ऊपर की महिलाएं हैं वो ऑलरेडी वृद्धा पेंशन ले रही होती है, इसीलिए उनको इस योजना के दायरे से वंचित रखा गया है। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा है दिल्ली का निवासी होना, यानी कि दिल्ली का उनका प्रूफ होना ज़रूरी है कि दिल्ली में वो रहती हो कम से कम पिछले 5 साल से, और उनके पास जो है दिल्ली का वोटर आई कार्ड हो, आधार कार्ड हो, वो होना बहुत ज़रूरी होना है। जिस पते पर वो रह रही हैं तभी उनको शामिल किया जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है, बैंक और आधार कार्ड जो है एक दूसरे से जुड़ा होना, यानी कि जिनको भी लाभार्थी बनाया जाएगा उनका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है जो आधार कार्ड से लिंक हो, उनको देना ज़रूरी है। चूँकि जब भी सरकार ये पैसे देगी तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही जाएगी। और रही बात कि इसको लेकर के कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये अभी तक जो खबरें आई है कि इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा, एक पोर्टल होगा जिस पर जाकर के कोई भी जो लाभार्थी महिला है वो अपना जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेगी और इससे उनको फ़ायदा मिलेगा। अब है कि वो कौन से महिलाएं हैं दिल्ली की जो वंचित रह जाएंगी, क्योंकि दिल्ली में पहले बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी ने अपने अपने स्तर से कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो दिल्ली की महिलाओं को हम इतना अमाउंट देंगे। सब ने अपना अपना एक क्राइटेरिया तय किया था, जिसमें बीजेपी ने कहा था कि 2500 रुपये देंगे, कांग्रेस ने भी कहा कि अगर सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपये देंगे, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये देने की बात कही थी। तो तब ये क्लियर नहीं था कि किन महिलाओं को मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट किया था अपने मैनिफेस्टो में कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगी उनको हम इस योजना का लाभार्थी बनाएंगे। अब है कि दिल्ली में वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो सरकारी कर्मचारी जो होंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे महिलाएं, उनको नहीं मिलेगा, या फिर उनके परिवार में अगर कोई पुरुष भी अगर सरकारी कर्मचारी है तो उनको भी इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि वो महिलाएं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरती हों या उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो, उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या फिर वो महिलाएं जो पेंशन ले रही हो, यानी कि उनके फैमिली में कोई सरकारी नौकरी में है और वो पेंशन ले रहे हैं, तो उनको भी इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, अब ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई है वो एक सूत्र के मुताबिक है कि सरकार का इस तरह का प्लान है कि ऐसा वो कदम उठा सकती है। अपने जो उन्होंने कमेटी बनाई है उस कमेटी में इस पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार के तरफ से जब आधिकारिक तौर पे लॉन्च होगा कि वो क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है जिसके आधार पर दिल्ली की महिलाओं को उनको हर महीने अकाउंट में 2500 रुपया दिया जाएगा, वो देखना होगा। क्योंकि उसके लिए मुझे लगता है कि अगले 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि किन किन दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का फ़ायदा मिलने वाला है, कौन पात्र होंगे और वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी तक ये एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है कि सभी महिलाओं को देने की बात हुई थी, तो फिर आखिर बीजेपी इस तरह की क्राइटेरिया क्यों कर रही है। लेकिन इतना जान लीजिए कि कोई भी सरकार अगर सत्ता में आती तो कम से कम सरकारी नौकरी वाले को या फिर जो पेंशन ले रहे हैं या फिर जो इनकम टैक्स भर रहे हैं उनको इस दायरे से ज़रूर वंचित रखती। तो देखना ये है कि कितने लाख लोग इस दायरे से बाहर होते हैं, कितने लाख लोग हैं जो इसमें इन होते हैं, यानी कि उनको शामिल किया जाता है, वो देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बजट बनाया गया है इसके लिए वो है 5100 करोड़ रुपया, जो हर साल का है, सिर्फ इसी योजना पर खर्च करने के लिए। तो आगे दिल्ली की सरकार आधिकारिक रूप से
क्या निर्णय लेती है उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें, और अब तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।